हेलो एवरीवन, ये है जीत सीरीज का लेक्चर नंबर 4। हम जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? तो सभी लोग वीडियो पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एंड देन इस डिस्कशन को देखेंगे। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन सेज दैट चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड within a sphere of radius capital R with a volume charge density rho of R, right? Rho of R is nothing but the volume charge density. मैंने वहां पर रेड कलर में लिख के रखा है कि what is volume charge density? It is charge per unit volume. क्लियर है या राइट? याद करो हम किस तरीके से इस चीज को डिफाइन करते थे, दैट इज rho is equal to dq upon dv. क्लियर है? तो dq की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? दैट इज रो dv, राइट? है ना? तो यहां पर बेसिकली हमें dq इज इक्वल टू रो dv का यूज करना है, राइट? एंड अगर हम बात करें पूरे चार्ज की, सो पूरा चार्ज क्या हो जाएगा? दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dq, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ रो dv. इतनी चीजें हमें पहले से ही पता है। क्लियर है? अब दो चीजें वहां पर हो सकती है, या तो रो कांस्टेंट है या तो रो वेरिएबल है। जैसे कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यहां पर रो इज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस r। क्लियर है? राइट? है ना? अपन देख सकते हैं कि r के साथ रो वेरिएबल है। क्लियर है? तो यहां पर रो वाला जो टर्म है वो बाहर नहीं आ सकता। देखते आगे पूछ कह रहा है कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों ही कांस्टेंट्स है। इफ q इज द टोटल चार्ज दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dq ऑब्वियसली, राइट? देन इट इज आस्किंग अस द वैल्यू ऑफ कैपिटल रेडियस r। ठीक है बेटा? अब यहां पर ऑप्शंस भी दिए गए थे बट हम डिस्कशन पे फोकस करना चाहता है, राइट? ऑप्शन बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? राइट? लेट मी टेल यू, जो आंसर है बेसिकली इट इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल Q एंड लॉन का कुछ टर्म आने वाला है। समझ में आ रही है बात? तो लेट अस क्विकली गेट टू द सॉल्विंग पार्ट। तो जैसे कि हमें यहाँ पर कैपिटल Q ढूंढना है, राइट? तो वो कहां से आएगा? जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटीग्रेशन लगेगा, राइट? तो अगर मैं dq को फुल फ्लेज तरीके से लिखूं तो dq की जो वैल्यू हो जाएगी बेटा वो क्या है? दैट इज रो dv, है ना? अगर यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना है तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। क्लियर? तो डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया है, राइट? समय को बचाने के लिए मैं सीधे इस डायग्राम को यहाँ पर इंपोर्ट कर ले रहा हूँ, राइट? आई होप द डायग्राम इज विजिबल टू एवरीवन, है ना? हमें यहाँ पर बेटा एक स्फीयर बनाना है एंड स्फीयर बनाने के लिए एलिमेंट क्या होता है? हम लेते हैं एलिमेंट को एज अ शेल। क्लियर है? राइट? एंड शेल यहाँ पर जो है दैट इज नथिंग बट, यहाँ पर मैं आर पे जाके dr थिकनेस का एक शेल बना रहा हूं। जो दो ब्लैक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आपको दिख रहे हैं दैट आर नथिंग बट 3D एलिमेंटल शेल्स, राइट? तो यहां पर जो हमारा dq हो जाएगा वो क्या होगा बेटा? दैट इज रो ऑफ r इनटू पाई आर स्क्वायर dr। अब ये जो पाई आर स्क्वायर dr वाला टर्म है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, राइट? ये है तुम्हारा dv वाला टर्म। क्लियर? दिस पर्टिकुलर टर्म इज योर dv। ये कैसे है बेटा? एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस। एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस कितना है बेटा? dr। क्लियर है? इस तरीके से हमें dv मिल गया। अब तो बस बेसिक मैथमेटिक्स है, उसको सॉल्व करके हमें अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? तो बस मैं हल्का सा स्लाइड को ऊपर ले लेता हूं एंड यहां पर अपन अपना सॉल्विंग वाला पार्ट शुरू करते हैं बेटा। क्लियर है? तो जो q की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। अब रो ऑफ r की वैल्यू मैं यहां पर लिख लेता हूं दैट इज a अपॉन r स्क्वायर इनटू e टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाय स्मॉल a इनटू राइट dv। व्हाट इज dv? 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr। जाहिर सी बात है बेटा यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ ये जो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर वाला टर्म है ये तो खेलने चले गए। क्लियर है? अच्छा, इंटीग्रेशन की लिमिट्स कहां से कहां होंगी? 0 से लेकर कैपिटल आर, राइट? आई होप ये भी आप समझ रहे हो, क्योंकि जो स्फीयर है ऐसे छोटे छोटे शेल्स हम जोड़ते जाए, राइट? तो आर रेडियस तक हमें उनको जोड़ना पड़ेगा ताकि हम पूरा स्फीयर ऑब्टेन कर पाए, राइट? अगर हम यहाँ पर सॉल्विंग करें आगे जाकर, सो बेसिकली जो टर्म हमें मिलेगा, कॉन्स्टेंट टर्म को सारे हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, दैट इज 4 पाई a। क्लियर है? राइट? अंदर जो टर्म बचेगा दैट इज e टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाय a गुनेला dr। गुनेला मतलब मराठी में होता है मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? गुणाकार भागाकार पता ही होगा, राइट? एंड जो लिमिट है दैट इज 0 से लेकर कैपिटल आर। क्लियर है? बहुत ही आसान, राइट? आगे करते हैं। e टू द पावर समथिंग का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? e टू द पावर समथिंग अपॉन डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल। लेट्स सपोज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x की अगर हम बात करें वो तो e टू द पावर x ही होगा, बट अगर इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax की बात करें तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ax बटे में डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज a, राइट? आई होप ये बेसिक प्रॉपर्टीज आपने मैथ्स में पढ़ी होंगी। तो यहां पर बेटा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जल्दी से बताएंगे सभी लोग, दैट इज 4 पाई a, राइट? ठीक है? जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज e टू द पावर माइनस 2r डिवाइडेड बाय a। कहां से कहा? 0 से लेकर कैपिटल R तक, ठीक है? 0 से लेकर कैपिटल R तक, राइट? ठीक है? यहां पर अगर मैं बात करूं और एक टर्म आएगा दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ R, वो क्या है बेटा? -2 बाय a। तो यहां पर जो टर्म बचेगा -2 एंड ऊपर चला जाएगा a। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर क्या बन गया? न्यूमरेटर।
क्लियर है बेटा, राइट? आगे बढ़ सकता है। चलो, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर अपने सामने एक माइनस साइन है, और अगर माइनस साइन को एलिमिनेट करना है, राइट, निगेट करना है, तो सिंपल सी बात है, इंटीग्रेशन में लिमिट्स उल्टी डाल दो, क्लियर, काम हो जाएगा, राइट? कर लेते फटाफट। तो क्यू की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट 2 पाई कैपिटल ए स्मॉल ए, राइट? पहले जीरो को डालेंगे तो e टू द पावर जीरो आ जाएगा 1, राइट? उसके बाद क्या डालेंगे, e टू द पावर -2 कैपिटल आर अपॉन ए। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। अब सिंपल सी बात है, आर को एलएचएस में लेके आओ, है ना, एंड तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। ये तो अब बेसिक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, और ऐसे बहुत सारे सवाल 100% तुमने मैथ्स और फिजिक्स दोनों में ही किए होंगे। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा बेटा, राइट? ठीक है, तो अपने हिसाब से यूट्यूब की आप सेटिंग्स चेंज कर लेना, क्लियर है, राइट? ठीक है, तो अगर मैं बात करूं q अपॉन 2 पाई कैपिटल a स्मॉल a दैट इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर -2r डिवाइडेड बाय स्मॉल a। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? अब मैं क्या करता हूं नेक्स्ट स्टेप में, e टू द पावर -2r अपॉन a को एलएचएस में लेके आ गया, राइट? 1 माइनस q अपॉन 2 पाई कैपिटल a इंटू स्मॉल a। कुछ इस तरीके से बेटा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन में कर रहा हूं। अब ये जो टर्म दिख रहा है ना तुमको, 1 माइनस q अपॉन 2 पाई कैपिटल a इंटू स्मॉल a, अब इस टर्म को मैं मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी के लिए मान लेता हूं समोसा, डेल्टा, ट्रायंगल, जो बोलना है बोलो। तो मैंने उसको मान लिया समोसा। अब ये समोसा मानने से थोड़ी मैथमेटिक्स अपनी ज्यादा आसान हो जाएगी, और कुछ नहीं बेटा, क्लियर है? तो क्या आ जाएगा देखो, e टू द पावर -2r अपॉन a इज इक्वल टू समोसा, राइट? तो अगर मैं रेसिप्रोकल इसको कर दूं तो e टू द पावर 2r अपॉन स्मॉल a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन समोसा। क्लियर है बेटा? अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर लेके जाता हूँ ताकि आपको सही सारी चीजें सही तरीके से दिखे, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड पे मैं बेटा कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्लियर है? तो अगर हम यहाँ पर राइट दोनों साइड लॉन ले ले, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, ठीक है? टेकिंग लॉग या लॉन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है? टेकिंग लॉन ऑन बोथ साइड्स, ओके? व्हाट डू वी गेट बेटा, है ना? जो हमें आंसर मिलेगा दैट इज 2r डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू लॉन ऑफ 1 अपॉन समोसा, राइट? एंड समोसा का जो वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता है। क्या था बेटा समोसा? दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस कैपिटल Q अपॉन 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a। आई होप ये सभी लोगों को समझ में आ गया। एंड फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो r की जो वैल्यू मुझे मिलने वाली है, यही से r की जो वैल्यू है बेटा दैट इज स्मॉल a डिवाइडेड बाय 2 लॉन ऑफ, राइट, 1 अपॉन 1 माइनस कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल A स्मॉल a। यही वो फाइनल आंसर है जो हमें मिला है, एंड यही सही ऑप्शन भी था। क्लियर है? क्या आप लोगों को सारा सोल्यूशन समझ में आ रखा है, राइट? इस चीज को फाइनली हम क्या कर लेते हैं बेटा, डब्बे में बंद कर लेते हैं, ठीक है? ताकि ये कहीं भाग ना जाए, राइट? ओके, सो आई होप ये डिस्कशन आपको बहुत ही मजेदार लगा होगा, राइट? नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करके जरूर जाना फॉर सच अमेजिंग क्वेश्चन डिस्कशन, राइट? मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। बाय बाय।